इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल ना पाना। जो भी रिएक्शन काबू के बाहर निकल जाता है और वो रिएक्शन एक हद तक काफी चाइल्डिश होता है, उसे बोलते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी। इस तरह के लोग सोसाइटी में ना तो सही तरह से बिहेव करके रिस्पेक्ट हासिल कर पाते हैं और ना ही खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम इमोशनल इमेच्योरिटी के कई साइंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप ये जान पाओ कि कहीं आप भी अपने बिहेवियर में कोई गलती तो नहीं कर रहे। साइन नंबर 1, सेल्फिश और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्योंकि जब हम इमेच्योर होते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि पूरी दुनिया हमारे आसपास घूमती है। बचपन में भी जब हमें कुछ चाहिए होता था या हमारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही होती थी तब हम रोने लग जाते थे, क्योंकि बच्चों को ये पता होता है कि अटेंशन अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका है रोना और ये दिखाना कि वो दर्द में है। लेकिन ये सेम बिहेवियर एक एडल्ट बनने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद पूरी करने के बजाय सेल्फिश बनकर हर समय अटेंशन खींच रहे होते हैं वो बहुत ही इमेच्योर होते हैं। साइन नंबर 2, चाइल्डहुड मेमोरीज का याद ना होना। क्योंकि हर इंसान का चाइल्डहुड ज्ञान का पिटारा होता है अगर वो उसे स्टडी करने की हिम्मत करे तो। हर मैच्योर और वाइज इंसान अपनी उस हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पहले अपने बचपन को समझकर ही पहुंचा होता है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का रास्ता अपनी खुद की स्टोरी को शुरुआत से समझने से ही गुजरता है। लेकिन जो भी इंसान इमेच्योर रह जाता है वो ना तो अपने चाइल्डहुड को एनालाइज करने की इंपॉर्टेंस को समझता है और ना ही उसे अपना चाइल्डहुड क्लियरली याद होता है। ये इतनी कॉमन चीज है कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स और थिंकर्स इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपने अनप्रोसेस्ड चाइल्डहुड की वजह से कहीं ना कहीं इमेच्योर रह जाते हैं और अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। साइन नंबर 3, इमोशनली इमेच्योर लोग कभी भी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। इमेच्योरिटी का एक बड़ा साइन होता है अपनी कमिटमेंट्स को या तो उतनी इंपॉर्टेंस ना देना या फिर उन्हें ना चाहते हुए भी लापरवाही की वजह से इनकम्प्लीट छोड़ देना। इस तरह का इंसान ऐसा होता है जिस पर कोई रिलाय नहीं कर सकता और अगर कभी मुश्किल पड़े तो लोग इस इंसान से तो मीलों दूर रहना ही प्रेफर करेंगे। अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाने से आपको लोगों से हमेशा ताने और गुस्सा ही मिलेगा, क्योंकि चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर फैमिली, उन्हें दिल में पता होता है कि वो आप पर उतना भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो बोलते हो वो कभी भी पूरा करते ही नहीं हो और आपके वादे कच्चे होते हैं। साइन नंबर 4, इमोशनली इमेच्योर लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। बचपन में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई और इंसान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम कभी भी अपनी मर्जी से कुछ काम कर ही नहीं सकते और ना ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। और जब यही सेम थिंकिंग हमारे अंदर एक एडल्ट बनने के बाद भी रह जाती है तब हम अपनी लाइफ में हुई हर चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसा इंसान दूसरों को अपने से नीचे समझता है और कभी भी अपनी खुद की गलतियों को नोटिस ही नहीं करता, जिस वजह से ना तो दूसरे लोग उसके साथ खुश होते हैं और ना ही वो खुद। साइन नंबर 5, वो मतलब के लिए रिलेशन बनाते हैं। यानी कोई भी इमोशनली इमेच्योर इंसान एक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, पर इसलिए क्योंकि उसे सिर्फ उनकी जरूरत होती है। खुद इतने इर्रेस्पॉन्सिबल, अपने डिसीजंस में गलत और इमेच्योर, ये लोग सही डिसीजंस और खुद की केयर को आउटसोर्स करते हैं और जो भी इंसान इनसे जरा बहुत भी प्यार रखता है ये उन्हें यूज करने लग जाते हैं। इस तरह से इनके रिलेशनशिप्स डीप होने से पहले ही टूट जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ नहीं रहना पसंद करता जो बड़े होने के बाद भी बच्चों की तरह बिहेव करता है। साइन नंबर 6, इमोशनली इमेच्योर लोग अकेले रहने से डरते हैं। जहां मैच्योर लोगों के लिए अकेले रहना काफी नॉर्मल और अपने बारे में कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी होता है, वहीं इमेच्योर लोग ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह पाते, क्योंकि जब भी वो अकेले होते हैं तब उनके दिमाग में वो थॉट्स आने लगते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है और क्यों लोग उनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते। इन थॉट्स के शुरू होते ही इमेच्योर लोग इनसे कुछ सीखने के बजाय कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग जाते हैं, जो होता है उनका फोन, टीवी, खाना, कोई बुरी आदत या सिंपली कोई दूसरा इंसान जो उन्हें उनके इस अकेलेपन से बाहर निकाल सके और उनकी इमेच्योरिटी की साइकिल को टूटने से रोक सके। इस तरह से इमोशनली इमेच्योर लोग खुद को ही वाइज और मैच्योर बनने से रोकते हैं और अपने आप को एक ही कहानी सुनाते रहते हैं कि कैसे उनके साथ सबने गलत करा, वो एक विक्टिम है और क्यों वो सबकी अटेंशन के लायक हैं, और उनकी यही अकड़ उन्हें अपने इस नेगेटिव बिहेवियर को बदलने से रोकती है।